बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान की मुलाकातें बंद, लीडरों को सजाएं, केपीके की लीडरशिप की अक्सरियत जो है वो इख्तियारी, हालात कैसे बनने जा रहे हैं, क्या नजर आ रहा है इस टाइम जो हालात हैं उस पर मैं आपको बताता हूं। पहले तो सबसे पहले कि 9 मई केस में यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी समेत दीगर को 10-10 साल कैद और शाह महमूद बरी। और इसके अलावा पीटीआई अरकान की कायमा कमेटियों से इस्तीफे, हुकूमत ने भी अपना अगला प्लान जो है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। और तीसरा, जुल्म की इंतहा ये है कि फलक जावेद ने कहा कि मेरी बहन को जेल में रखा, उसके मियाँ को 7 माह में जेल रखा गया है, अब मेरे वालिद को पकड़ा जा रहा है, अब पीछे वालिद और बच्चे रह गए हैं, इन्हें भी उठाकर जेल ले आए फलक जावेद। और उन्होंने वाज़ह तौर पर एक बात कही है कि इमरान खान फिर भी जिंदाबाद। तो बात यह है कि करने क्या जा रहे हैं, इससे नताइज क्या होंगे। बात असल में सबसे बड़ी ये है कि जब लीडर की मुलाकातें बंद हो, जब फैसले अदालतों से कम और स्क्रिप्टेड हों, ज्यादा लगे, तो सवाल तो ये आता है कि आज क्या हो रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये बनता है कल क्या होने वाला है, प्लान क्या चल रहा है। तो मुकम्मल क्रैकडाउन है और खामोश पाकिस्तान है, ये रास्ता सबसे खतरनाक नजर आ रहा है। इमरान खान की मुलाकात एक किस्म की मुश्किल तौर पर बंद है। पीटीआई की मरकजी और सूबाई क्यादत जेल में या इश्तिहारी केपीके के में गवर्नर राज या गैर लानिया एमरजेंसी मीडिया पर मजीद पाबंदियां और एहतजाज की हर कोशिश को ताकत से कुचला जाना, रियासत वक्ती तौर पर कंट्रोल करती हुई नजर तो जरूर आएगी, मगर अवाम के जो दिलों में लावा पक रहा है उसका क्या हल है। इसका भी तो हल होना चाहिए ना। कुछ कंट्रोल सियासत और सिलेक्टेड अपोजिशन आप चाह रहे हैं, ये निस्बतन नरम मगर खतरनाक रास्ता है। पीटीआई को तोड़कर काबिल कबूल ग्रुप बनाया जाने का जो नजर आ रहा है, जिसमें चंद रहनुमाओं को लीग शाह महमूद कुरैशी के बारे में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के तोड़ के तौर पर उनको सामने लाया जा रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जब तक कोई शाह महमूद कुरैशी साहब खुद कोई ऐसी बात ना कहें, नहीं, क्योंकि उन्होंने जेल काटी है और काट रहे हैं, वो साबित कदमी के साथ अभी तक खड़े हैं। लेकिन प्लान ये जो दिखा रहे हैं वो यही नजर आ रहा है कि इमरान खान किसी तरीके से माइनस कर दिया जाए। तो चंद रहनुमाओं को रिलीफ है, अक्सरियत को सजा है, इमरान खान को जेल में, मगर बयानिया जो है वो महदूद सा बन गया है। इलेक्शन हो मगर मैदान एक तरफा हो, ये इस तरह का मामला चाहते हैं। क्या ऐसे रियासतें चल पा सकती हैं? मैं समझता हूं कि चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी भी हो, आप किसी और जमात को भी जब आप ग्राउंड पर उनको बिल्कुल यकतरफा मोल देंगे, तो ये तो ना तो जमहूरियत है, तो ना ही इससे इत्तेमाद पैदा होगा, सियासी निज़ाम बिल्कुल नहीं चलेगा, अवामी इत्तेमाद मुकम्मल तौर पर दफन हो जाएगा। जिस तरह की पॉलिसियां चल रही हैं, आगे ही मुल्क का जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। ये रास्ता उस वक्त ही खुलेगा जब दबाव अंदर से भी हो और बाहर से भी हो। याद रखें कि सिस्टम के अंदर से भी लोग जो है वो भी ये अब उनको सोचना होगा कि ये मामला, मुल्क जो है वो जमूद का शिकार है, नौजवान जो है उनकी बड़ी तादाद बेरोजगार है, तो इस पर सोचना होगा। मुलाकातों में नरमी लानी होगी, मुलाकातें करवानी होगी। या आप अंदाजा करें ना, इमरान खान की रिहाई से बात शुरू हुई और ये मुलाकातों पर ले आए, और इसमें सबसे बड़ा किरदार पीटीआई की अपनी क्यादत का है। ये जो फवाद चौधरी जैसे लोग आ जाते हैं ना बाद में, जिन्हें मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। आप जब भी मुज़ाकरात करते हैं, आप जब भी इस तरह के मामला होते हैं, आप देखें पीटीआई पर सख्तियां शुरू हो जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ शोशे छोड़े जाते हैं। ये ऐसे लगता है जैसे ये इमरान खान के गद्दार हैं। मैं गद्दारी का फतवा नहीं किसी को दे रहा, अल्लाह माफ करे, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि जब भी आप देखें ऐसे मामला शुरू होते हैं, आप देखें दूसरी जानिब से सजाएं शुरू हो जाती हैं, मजीद सख्तियां शुरू हो जाती हैं। आपको मैंने फलक जावेद का भी बताया। और इमरान खान की जो महदूद सियासी मौजूदगी है वो करना चाह रहे हैं, ये पीटीआई को यानी चाह रहे हैं मुकम्मल खत्म ना किया जाए, ऐसे ही कि पता लगे कि पीटीआई का वजूद भी है। लेकिन याद रखें कि इससे वक्ती सुकून तो मिल सकता है, मगर सवाल फिर वही बाकी रहेगा, क्या ये इंसाफ है या मजबूरी है, ये क्या है। और मुल्क तो ऐसे नहीं चलेगा, लोगों में एतमाद तो ऐसे नहीं आएगा। ये वो रास्ता है जिसे कोई प्लान नहीं कर सकता। याद रखें, महंगाई, बेरोजगारी, नाइंसाफी, लीडरों की मुसलसल तजलील, खानदानों को निशाना बनाना, कोई चेहरा लीडर ना भी हो
तो अवाम खुद तहरीक बन जाते हैं और ये लीडर लेस की जानिब मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि चंद दिनों में आपको ये नजर आएगा कि कोई ना कोई ये ऐसा ब्लंडर मारेंगे जिससे लीडर लेस तहरीक शुरू हो जाएगी। और मुझे तो ये नजर आ रहा है कि जैसे ये मामला कर रहे हैं, जैसे इन्होंने अवाम पर भी जबर किया हुआ है, ये कोई ना कोई लावा फट सकता है, क्योंकि आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा लोगों के लिए, लोगों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं छोड़ी। लोगों के लोग जिसको सबसे मकबूल लीडर समझ रहे थे, जिसके साथ खड़े, उसको आपने जेल में डाल दिया। उसके अलावा आपने महंगाई का तूफान, मिलें बंद, बेरोजगारी का तूफान, ये सारा कुछ बनता चला जा रहा है। और तारीख गवाह है, जब रियासत अवाम से लड़ती है तो रियासत नहीं, हिकमत अमली हारती है। याद रखें, रियासत तो अवाम ही होती है ना। रियासी इदारे जब अवाम पर जुल्म और जबर कर रहे होते हैं तो इससे हिकमत अमली आती है, इत्मीद में कमी आती है, नफरत बढ़ती है। आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक पार्टी के साथ नहीं हो रहा, ये 90% अवाम है, याद रखें, उसके उनके साथ। तो एक सिर्फ पार्टी के साथ नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के साथ हो रहा है, क्योंकि नौजवानों की बड़ी तादाद एक तरफ खड़ी है। और या तो हम इंसाफ की तरफ जाएंगे या तारीख हमें जालिम और खामोश दोनों लिखेगी। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये क्या होता है। जो हालात बन रहे हैं, इससे तो यही नजर आ रहा है कि जो अब तक की सूरत हाल है कि तारीख हमें खामोश और जालिम दोनों ही लिखेगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।